हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक मास की कथाएं। तब आगे कार्तिक मास में हमें कौन सी और कथा सुननी चाहिए, तो वो है इल्ली दुड़िया की कथा, जो हमें कार्तिक मास में जरूर सुननी चाहिए। तो अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ इल्ली दुड़िया की कथा, कार्तिक मास की कथा। तो एक थी इल्ली और एक थी दुड़िया। इल्ली बोली, आ दुड़िया दोनों कार्तिक नहाएं। तो दुड़िया बोला, तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले, मैं तो मोछ पर पड़ा रहता हूँ। मैं तो नहीं नहाऊं, मैं तो हरा हरा ही सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुड़िया नहीं आता। तो कार्तिक उतरने की पूर्णिमा को दोनों मर गए और इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसीलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया और वो राजकुमारी बनी, और दुड़िया राजा के घर में मेढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया और जब विदा का समय आया तब राजकुमार का बैल रुक गया, जो राजकुमार ने राजकुमारी का। तो विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरी मेढक को सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। तो सबने कहा, राजकुमारी मेढक क्या मांगा, ले, तेरे को और कुछ चाहिए तो और कुछ ले ले। लेकिन उसने कहा, मेरे को तो ये मेढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेढक बांध दिया गया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता है, एक चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। राजकुमारी कहती, मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहाया कर। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है, ये जादूगरनी। उसने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तो राजा ने कहा, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा मान नहीं सकता। तो एक दिन राजा छुपकर बैठ गया और राजकुमारी महलों से उतरी। तो फिर मेढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो मैं तलवार से तेरा सर काट दूंगा। तब रानी ने कहा कि मैं पहले जन्म में इल्ली थी और यह दुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, तो यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसीलिए मैं तो राजा के घर में राजकुमारी बनी और यह मेढक बना, इसीलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। तो राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम भी अब नहाएंगे कार्तिक और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज़्यादा फल मिलेगा। तो दोनों कार्तिक नहाने लगे और राजा के घर खूब संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को दिया वैसा सबको देना, और जैसा दुड़िया को दिया ऐसा किसी को ना देना। जय श्री कार्तिक महाराज की जय। तो ये है कार्तिक मास की कथा, इल्ली दुड़िया की कथा। तो जो मैंने आप सभी को सुनाई, आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं।